नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट स्वप्निल और हमारे चैनल 3DP हैक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन और फ्लो रेट ट्यूनिंग पर। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाएंगे कि एक्सट्रूडर को किस तरह कैलिब्रेट किया जाता है और फ्लो रेट ट्यूनिंग कैसे की जाती है। तो एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने 3D प्रिंटर को जितना फिलामेंट एक्सट्रूड करने का कमांड दिया है वो उतना ही एक्सट्रूड करे। यदि आपका एक्सट्रूडर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो आपको अंडर एक्सट्रूजन या ओवर एक्सट्रूजन की प्रॉब्लम प्रिंट में साफ साफ नजर आएगी। ये एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन एक एक्सट्रूडर के लिए एक ही बार किया जाता है और एक बार किए जाने के बाद इसे जब तक आप एक्सट्रूडर चेंज ना करें या एक्सट्रूडर में कुछ चेंज ना करें तब तक आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन दो तरह से किए जाते हैं। एक तो हम किसी निश्चित फिलामेंट लेंथ को नोजल के थ्रू एक्सट्रूड करके चेक करते हैं कि कितना फिलामेंट एक्सट्रूड हुआ, इसको हम थ्रू नोजल मेथड कह सकते हैं। और दूसरा, हम 3D प्रिंटर की एक्सट्रूडर असेंबली में बोर्ड एंड ट्यूब कपलिंग को निकाल के उसे हवा में खुले में एक्सट्रूड करके देखते हैं और इसे हम फ्री एयर मेथड कह सकते हैं। आज हम एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन की फ्री एयर मेथड को यूज करेंगे। इसके लिए हमने लूक हाथफील्ड की क्रिएलिटी हेल्प गाइड को रेफर किया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये गाइड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, यदि आप चाहें तो इसे रेफर कर सकते हैं। एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन और फ्लो ट्यूनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिए एक डिजिटल कैलिपर, एक स्पैनर जो कि आपकी क्रिएलिटी टूल किट के साथ आया है, और साथ ही साथ आपको चाहिए एक क्लिपर। FDM 3D प्रिंटर की एक्सट्रूडर असेंबली स्टेपर मोटर ड्रिवन होती है। स्टेपर मोटर्स प्रिसाइज नंबर ऑफ स्टेप्स में मूव करके अपने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करती हैं। ऐसे ही किसी भी 3D प्रिंटर में फिलामेंट को 1 मिलीमीटर मूव करने के लिए स्टेपर मोटर को जितनी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी उसको ई स्टेप्स पर मिलीमीटर कहते हैं, और ये वैल्यू आपके 3D प्रिंटर के फर्मवेयर में दर्ज होती है। तो आइए अब जान लेते हैं डिटेल में एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एग्जिस्टिंग ई स्टेप्स, कंट्रोल, मोशन स्टेप्स पर मिलीमीटर में जाके नोट डाउन कर लीजिए। अब नोजल टेम्परेचर को कंट्रोल पैनल में नॉब से कंट्रोल टेम्परेचर नोजल में जाके 200 डिग्री तक सेट कर दीजिए और उसके 200 डिग्री रीच करने का वेट कीजिए। अब एक्सट्रूडर लीवर को दबाइए और धीरे धीरे फिलामेंट को बाहर खींच लीजिए। अब आपको जो स्पैनर टूल किट में दिया हुआ है उससे बोर्ड एंड ट्यूब की जो कपलिंग है जो कि एक्सट्रूडर मोटर एंड पे लगी है उसे आप खोल लीजिए और बोर्ड एंड ट्यूब को एक तरफ हटा दीजिए। अब क्लिपर से एक्सेस फिलामेंट को कट कर दीजिए। फिर फिलामेंट के अगले हिस्से को हल्का सा मोड़िए और एक्सट्रूडर असेंबली के लीवर को दबा के फिलामेंट को एक्सट्रूडर असेंबली स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। जब थोड़ा सा फिलामेंट बाहर आ जाए तो क्लिपर से एक्सेस फिलामेंट को एक्सट्रूडर असेंबली फेस मैच करते हुए कट कर दीजिए। अब 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड करने के लिए कंट्रोल पैनल में प्रिपेयर में जाइए, प्रिपेयर से मूव एक्सेस में, मूव एक्सेस से एक्सट्रूडर में, एक्सट्रूडर से मूव 1 मिलीमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्सट्रूडर को 100 मिलीमीटर पे सेट कर दीजिए। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि नोजल ऑलरेडी हॉट हो। यदि नोजल हॉट नहीं होगा तो एक्सट्रूडर मोटर फिलामेंट एक्सट्रूड नहीं करेगी।
अब आप देखेंगे कि फिलामेंट एक्सट्रूडर मोटर से धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। आप एक्सट्रूडर मोटर के रुकने तक वेट कीजिए। धीरे धीरे करके पूरा 100 मिलीमीटर फिलामेंट एक्सट्रूड होगा। अब एक्सट्रूडेड फिलामेंट को क्लिपर की सहायता से एक्सट्रूडर असेंबली फेस मैच करते हुए सावधानी से कट कर लीजिए। फिर इसे किसी प्लेन सरफेस पे रख के डिजिटल कैलिपर से इसकी लेंथ मीजर कर लीजिए। यहाँ मीजर्ड लेंथ मिली है हमें 97.66 मिलीमीटर। अब नई ई स्टेप्स निकालने के लिए हम थोड़ा मैथ करेंगे। इसके लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत होगी। एक करंट ई स्टेप्स पर मिलीमीटर जो हमने स्टेप 1 में रिकॉर्ड की थी 93, और एक मीजर्ड लेंथ की जो हमने स्टेप 7 में रिकॉर्ड की थी 97.66। अब नई ई स्टेप निकालने के लिए करंट ई स्टेप 93 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो प्रोडक्ट आए उसे मीजर्ड लेंथ 97.66 से डिवाइड कर दीजिए। इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हमारा आंसर आता है 95.228। हम इस वैल्यू को राउंड डाउन करके 95 नई ई स्टेप की वैल्यू कंट्रोल पैनल के थ्रू फर्मवेयर में सेट कर देंगे। अब नई वैल्यू को फर्मवेयर में सेट करने के लिए कंट्रोल पैनल से कंट्रोल में जाइए, फिर मोशन में जाइए। मोशन के बाद स्टेप्स पर मिलीमीटर में जाके ई स्टेप्स पर मिलीमीटर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको 93 वैल्यू मिलेगी पुरानी, उसको आप नॉब को घुमा घुमा के बढ़ाइए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये डेसिमल के सेकंड प्लेस पे ई स्टेप्स चेंज करता है। जब आप 95 पे आ जाएंगे उस समय आप कंट्रोल पैनल की नॉब को दबा दीजिए। इसके बाद आप बैक जाइए, एक बार, दो बार, और नीचे स्टोर सेटिंग्स को दबा दीजिए। अब आपकी नई ई स्टेप्स फर्मवेयर में रिकॉर्ड हो चुकी है। इसे वेरीफाई करने के लिए स्टेप्स 6 और 7 को रिपीट कीजिए। आपकी नई मीजर्ड लेंथ 100 मिलीमीटर आनी चाहिए। अब हमारा ई स्टेप कैलिब्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बोर्डन ट्यूब को वापस एक्सट्रूडर असेंबली में कनेक्ट कर देंगे। उसे धीरे से पहले हाथ से घुमाएंगे, फिर स्पैनर से उसे टाइट कर देंगे। इसके बाद हम एक्सट्रूडर लीवर को दबाकर फिलामेंट को नोजल तक धीरे धीरे पुश करेंगे, और तब तक पुश करेंगे जब तक थोड़ा फिलामेंट नोजल से प्राइम ना हो जाए। तो अभी हमने ये सीखा कि एक्सट्रूडर कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि फ्लो रेट ट्यूनिंग कैसे करते हैं। फ्लो रेट ट्यूनिंग हमें हर फिलामेंट के लिए एक बार शुरू में कर लेनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं फ्लो रेट ट्यूनिंग स्टेप बाय स्टेप। फ्लो कैलिब्रेशन के लिए हम ल्यूक हाथफील्ड के फ्लो टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे। इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक एंडर 3 है, तो हम 0.4 मिलीमीटर नोजल साइज के लिए जो 0.4 मिलीमीटर वाली टेस्ट फाइल है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम क्यूरा में उसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसे क्यूरा में खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्यूब है ये 20 मिलीमीटर बाय 20 मिलीमीटर बाय 15 मिलीमीटर का है, और इसकी जो हाइट है वो 15 मिलीमीटर है, और यहाँ पे जो ट्यूब की वॉल थिकनेस दी हुई है वो नोजल डायमीटर टाइम्स 2 टाइम्स है। सो यहाँ पे हमने 0.4 मिलीमीटर का लिया है, तो इसका मतलब इसकी जो थिकनेस है वो 0.8 मिलीमीटर यहाँ पे ली हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड क्यूरा प्रोफाइल में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने सुपर क्वालिटी 0.12 मिलीमीटर प्रोफाइल यूज़ किया है। फिर मैं इनफिल में जाऊँगा और इनफिल को मैं 0 सेट कर दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही है, मैं इसको 0 सेट कर दिया है। इसके बाद मैं इनफिल को बंद कर दूंगा। मटेरियल में आके जनरली मैं 60 डिग्रीज पे PLA प्रिंट नहीं करता हूँ, तो मैं इसे 45 पे सेट कर दूंगा। और
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने की है वो आपको यहाँ देखना है कि जो आपने फ्लो लिया है वो यहाँ पे 100% है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे 100% कर दीजिए। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये हम 100% फ्लो पे कैलिब्रेटेड ई स्टेप्स पे प्रिंट करके देखेंगे। जब ये सारा आपका हो जाए तो आप इसे स्लाइस कर दीजिए। हमने देखा यहाँ पे ये 26 मिनट्स ले रहा है। अब हम SD कार्ड यूज करके टेस्ट ट्यूब को प्रिंट कर लेंगे। अब हमारा टेस्ट ट्यूब प्रिंट हो गया है। अब हम इसकी वॉल थिकनेस मेजर करेंगे 8 पॉइंट पर, एक फेस पे 2 पॉइंट पर, तो टोटल 4 फेस पे 8 पॉइंट पर, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। आप ये 8 मेजरमेंट लेंगे, फिर आप इनका सम करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सम आया 6.54। अब एवरेज निकालने के लिए हम सम को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा एवरेज आया 0.8175 मिलीमीटर। जो स्पेसिफाइड वॉल थिकनेस मॉडल में थी वो थी 0.8 मिलीमीटर। तो नया फ्लो निकालने के लिए हम स्पेसिफाइड थिकनेस को एवरेज थिकनेस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हमारा न्यू फ्लो रेट आया 97.85%। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 98%। और अब इस फिलामेंट के लिए हम जो भी प्रिंट करेंगे उसमें हम अपने स्लाइसर में नया फ्लो 98% सेट कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते आपके लिए एक मैसेज है मेरे एंडर 3 की तरफ से, तो उसे ज़रूर देखिएगा।